आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम वर्ग 9 के गणित विषय के प्रश्नावली 1 के उन सवालों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से जुड़े हुए ये सवाल परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो उनकी वार्षिक परीक्षा में ही नहीं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि जब कोई अशांत आवर्ती, ध्यान दीजिए, जब कोई अशांत आवर्ती संख्या हो, अशांत आवर्ती का मतलब होता है, अशांत आवर्ती अगर हम लिखें, देखिए ध्यान दीजिए आप, अशांत आवृत्ति की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कभी कटे नहीं पूरे तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो, याद रखिएगा, रिपीट करे, रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग यानी कि अशांत यानी पूरी तरीके से कटे नहीं, आवर्ती यानी वो रिपीट करे, ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है। यहाँ पर आप सवाल को देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नहीं है, यानी परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहता है या बार का चिन्ह होता है, इसको हम बार का चिन्ह या रेकरिंग कहते हैं, रहता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को, कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। आप स्टेप्स को देखिएगा, ये आपके लिए नया हो सकता है, जो छात्र अभी 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जो जानते हैं वो अपना रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, पहले सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा, लिखिएगा कि माना कि x बराबर 0.4 का रेकरिंग, ठीक है। 0.4 को आप x के बराबर मान लीजिएगा, यानी आप ध्यान दीजिए, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, यही संख्या बार बार रिपीट करना। तो चलिए हम 4 बार इसको लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट लिख देते हैं। इसको आप समीकरण 1 मानिएगा। अब यहीं पर आपको समझने की चीज़ है, समझने की बात है। आप देखिए, सबसे पहले प्रोसेस तो ये है कि x मान लेंगे उस संख्या को जो दी गई संख्या है, उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। अब क्या करना है, आप ध्यान रखिएगा, यदि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक पर रेकरिंग हो, देखिए सवाल में सिर्फ एक अंक पर रेकरिंग हो, तब हम यहाँ पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक अंक पर रेकरिंग हो तो 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंक पर हो तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 अंक पर हो दशमलव के बाद तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही अंक पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, देखिए 10 से गुणा करने पर क्या होता है, अगर x में हम 10 से गुणा करें तो 10x हो जाएगा, 10x, और 0.4 में 10 से गुणा करें तो ये जो दशमलव है एक अंक आगे बढ़ जाएगा। अगर 0.444 4 डॉट डॉट में 10 से गुणा करें, अब ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो 10x यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.444। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या है। सबसे पहले तो x मान लेंगे उस संख्या को, फिर देखेंगे कि कितने अंक के बाद रेकरिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद रेकरिंग है, तो 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको समीकरण 2 मानेंगे, x वाले को 1 मानेंगे। तो जब 2 मानेंगे, अब आगे का प्रोसेस देखिए, आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, याद रखिएगा 2 में से 2 चूंकि बड़ा है इसलिए 1 को घटाएंगे इसमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 10x है तो लिख दीजिए 10x माइनस समीकरण 1 में ध्यान दीजिए x है तो x को x के साइड में, यहाँ पर देखिए 4.4444 है, ऊपर में भी देखिए 0.4444 है।
अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक लीजिएगा आप उतना ही ऊपर वाले में भी लीजिएगा या फिर ऊपर वाले के अनुसार इसको सजा लीजिएगा ताकि आसानी से कट जाए। और आप ये लेने के लिए फ्री भी हैं क्योंकि ऊपर में रेकरिंग है। अब देखिए यहाँ पर 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और यहाँ 4.444 में से 0.444 माइनस कीजिएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है यानी गुना कर रहा है, इधर आकर ये डिवाइड करेगा। यही संख्या आपको p/q के रूप में मिल गई। अब हम आंसर लिखेंगे। देखिए x आपने किसको माना है, पहले लिख देंगे। अतः x किसको माना गया है, देखिए यहाँ पर 0.4 के ऊपर रेकरिंग को, तो हम लिख देंगे अतः 0.4 के ऊपर रेकरिंग जो है अशांत आवर्ती है, उसको p/q के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर एक अंक के बाद रेकरिंग हो तो हम x मानेंगे, प्रोसेस यही है। x तो सबको मानेंगे लेकिन आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। x बराबर 0.4, इसको एक्सपेंड कर देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। एक दशमलव के एक अंक पर रेकरिंग हो तो 10 से गुणा करेंगे, जब 10 से गुणा किए तो 10x हो गया, इसमें किए तो 4.4 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको आगे समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। जब आप 1 को घटाइएगा तो ये आपका 10x में से x गया 9x, इसमें से गया 4 और तो सिर्फ 4 बचा। 9 यह मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर भागा कर देगा, डिवाइड करेगा। यानी x आपने किसको माना था, 0.4 के ऊपर रेकरिंग को, तो उसको p/q के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर 2 अंक के बाद 2 अंक पर रेकरिंग हो तो क्या करेंगे। तो देखिए दूसरे वाले को क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, माना कि इसका हल कर लेते हैं। देखिए माना कि x बराबर 0.112 ऐसे मान लेंगे, फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे यानी थोड़ा सा विस्तारित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, इसको समीकरण 1 मानेंगे। आपको बताया गया है विस्तारित करने के बाद 1 मानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है, बार का चिन्ह है, इसलिए आपको मैंने बताया कि एक अंक हो, आप नोट भी कर लीजिए। देखिए एक अंक हो, एक अंक के लिए 10 से गुणा, याद रखिएगा एक अंक के लिए 10 से गुणा, पॉइंट बना लीजिए। और 2 अंक के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा। ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, 3 अंक हो तो 1000 से गुणा, 4 हो तो 10,000 से गुणा, ऐसे ही करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग है तो हमने यहाँ पर हम लोग को 100 से गुणा करना होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, जैसे ही आपने इसमें 100 से गुणा किया, देखिए यहाँ पर 100x हो जाएगा। और इधर हम 2 अंकों के बाद करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 में 10 से किया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर तो 100 का 100 ही x होगा। यहाँ पर जब करेंगे तो 10, चूँकि 100 से करना है तो 100 से करेंगे तो ये 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.1212 ऐसे कर लेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद हम समीकरण 2 में से फिर वही प्रोसेस, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे यानी घटाने पर, तो एक बार आप देख लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू 0.12, 0.12 के ऊपर रेकरिंग है, हमने इसको x माना है, यहाँ विस्तारित किया, तो समीकरण 1 इसको माना और 100 से गुणा करने पर, यानी कि 2 अंक पर रेकरिंग इसलिए 100 से गुणा किया। 100 से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने समीकरण 2 माना। फिर देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 था हमारा x वाला 100x था, समीकरण 1 का x था, बराबर में यहाँ पर समीकरण 2 में 12.1212 था और समीकरण 1 में आप देखिएगा 0.1212
1 2 लिख देंगे। ये था। तो जब हम इधर घटाते हैं तो ध्यान दीजिए 100 में से यानी 100 x में से एक x घटाएंगे तो ये 99 यानी 99x हो जाएगा। और यहाँ 12.1212 में से 0.121212 माइनस करेंगे तो ये आपका, देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा 1 2 1 2 दो ही बार है, तो यहाँ पर भी आप 2 ही बार लिखिएगा ताकि आसानी रहे। ऐसे आपको, आप फ्री हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेकरिंग है। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा सिर्फ। अब फिर ध्यान दीजिए 99 यहाँ पर गुणा कर रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा यानी भागा करेगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, देखिए 3 से इसमें भाग लगा दीजिए तो 3 चौका 12 और इसको कटाइएगा तो 33 होगा। सरलतम रूप में भी इसको आप बदल सकते हैं। अब फिर वही प्रोसेस, आपने x किसको माना था, ध्यान दीजिए आपने x 0.12 के ऊपर रेकरिंग को माना था, ठीक है। तो हम x की जगह पर हम 0.12 के ऊपर रेकरिंग को लिख देंगे और जो हमारा रिजल्ट आया है 4/33 को लिख देंगे। यही आपका इसका P/Q का फॉर्म होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से हम अगर दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग, जैसे इस तरीके का अगर सवाल मिल जाए, मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए 147 ऐसे करके और इसको रेकरिंग मिल जाए, इसको अगर P/Q के रूप में बदलना हो तो आप x मान लीजिएगा, x मानने के बाद 1000 से गुणा कीजिएगा, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से ये सीखा होगा कि अशांत आवर्ती वाली संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर इससे अच्छी जानकारी मिले आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और छात्रों तक भी ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपके सब्सक्राइब से मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं भी इंटरेस्ट के साथ, ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।